जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का क्या समय होगा, पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी को इसे अपरा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी और 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा अचला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। अपरा एकादशी जो कि अपार धन को देने वाली है। इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण का, साथ में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी व्रत करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई व अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंड दान के समान और कार्तिक मास में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में जो कि 3 दिनों तक व्रत में नियम पालन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत धारक को दशमी के दिन सुबह में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। दशमी तिथि के दिन हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं और मूंग के पदार्थों का सिंधा नमक, काली मिर्च, गौघृत आदि का प्रयोग करके भोजन करना चाहिए। दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और फिर व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और फिर सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दौरान कथा श्रवण करनी चाहिए। पुरुषोक्त, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जहाँ तक हो सके जप करना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण का कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करते हुए एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 जून 2024 दिन रविवार सुबह 5:05 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 जून की रात्रि 2:42 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है।
और द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 3 जून 2024 दिन सोमवार को रात्रि 12:19 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है सुबह 5:07 है और एकादशी तिथि प्रारंभ जो कि 2 जून को सुबह 5:05 से शुरू है। तो इस बार एकादशी व्रत 2 दिन बतलाया जा रहा है। वैसे आप स्मार्त हो या वैष्णव हो, आप चाहे तो 2 जून को ही व्रत धारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि शुरू है। लेकिन वैष्णवों के लिए जो कि शुद्ध द्वादशी लिया जाता है, इस कारण से सभी गृहस्थ जन स्मार्तों के लिए 2 जून 2024 दिन रविवार को व्रत धारण करेंगे और जो मोक्ष इच्छुक भक्त हैं वो 3 जून को व्रत को धारण करेंगे। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 जून 2024 दिन सोमवार रात्रि 12:19 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो जो भी भक्तजन 2 जून को व्रत धारण करेंगे वो व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:06 से सुबह 8:45 तक व्रत का पारण कर ले। इस समय में पारण ना हो पाए तो आप दोपहर 1:30 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक व्रत का पारण कर ले। और जो भी भक्तजन 3 जून को व्रत धारण करेंगे वो सभी 4 जून को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:15 से लेकर के सुबह 6 बजे तक आप व्रत का पारण कर लेंगे। अपरा अचला एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक होगा। योग जो कि आयुष्मान योग दोपहर 12:12 तक होगा। उसके बाद सौभाग्य योग होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 2 जून की रात्रि में, जो कि रात्रि 1:40 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:23 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। नक्षत्र रेवती नक्षत्र रात्रि 1:40 तक होगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र 2 जून को राहु काल का समय शाम 5:02 से शाम 6:44 तक होगा। 3 जून को सुबह 6:49 से सुबह 8:31 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। एकादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 11:29 से दोपहर 12:23 तक होगा। अपरा एकादशी का व्रत जो कि ज्येष्ठ मास में किया जाता है और ज्येष्ठ का महीना जो कि बड़ा ही गर्मी का मौसम होता है, तो इस दौरान जहां तक हो सके जल से भरा हुआ घड़ा का दान करना चाहिए, शरबत आदि का दान करना चाहिए, तिलों का दान करना चाहिए, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ भूमि जो भी आपसे बन सके इस व्रत में इन चीजों का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन जो कि भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, पीला पुष्प चढ़ाए, पुष्पों की माला अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करे। विशेष करके इस व्रत में जो कि भगवान को ककड़ी का भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भोग लगाना चाहिए। बिना तुलसी दल डाले भगवान उस नैवेद्य को और पूजन को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान का जब भी पूजन करते हो या नैवेद्य का भोग लगाते हो तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस बार 2 जून को रविवार पड़ रहा है, तो रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। आप दशमी के दिन ही तुलसी पत्र भगवान के पूजन के लिए तोड़ करके रख ले और उसे एकादशी और द्वादशी के दिन प्रयोग में ला सकते हैं। तो नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। फिर व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की
आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान पुण्यों का कार्य करके फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।